दर्शकों, जब राम प्रभु माता सीता एवं कुमार भरत जी माता अनसुईया के आश्रम से निकले तो वे रास्ते में बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराए और जैसा अस्तित्व ऋषि जी बोले थे वैसा ही किए। और वे सबसे पहले सर्वांग मुनि के आश्रम में गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो वे राम प्रभु बोले, लक्ष्मण, यही सर्वांग ऋषि का आश्रम है। तभी लक्ष्मण जी आकाश से उतरते विमान को देखकर बोले, भैया वे देखो क्या है। तब राम प्रभु जी बोले, देवलोक से कोई देवता सर्वांग ऋषि जी से मिलने आए हैं। फिर वे देवता सर्वांग ऋषि जी से मिलने कुटिया गए और वहाँ उन्होंने प्रणाम सर्वांग ऋषि जी को किए। फिर ऋषि जी बोले, शुभ आगमन के लिए धन्यवाद देवराज इंद्र। फिर इंद्र जी बोले, महात्मा, आपको अपने लोक में ले जाने के लिए आए हैं। ऋषि जी बोले, स्वर्ग जाने में तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु हम उसके पक्ष में नहीं। जब हमारी इच्छा होगी हम स्वयं चलकर आएंगे। फिर इंद्र जी बोले, क्यों मुनिराज, ये प्रतिष्ठान तो कोई विरले मिलता है। तब सर्वांग ऋषि जी बोले, परंतु इस प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है। देवराज, मानवी देवमती जीव का दूसरे लोक में जाना प्रकृति नृत्य है, क्योंकि अपनी तपस्या के द्वारा कोई प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ले तो भी अकारण उसे तपोबल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इससे उसके अंदर दम उत्पन्न होता है, जिससे उसका शीघ्र पतन हो जाता है, उसके लोक में उसका शीघ्र पतन हो जाता है। इसलिए हम अपनी इच्छा से ही इस लोक देह का त्याग करेंगे। तब इंद्र जी बोले, उसका समय भी आ गया है मुनि श्रेष्ठ। तब ऋषि जी बोले, हाँ, हम जानते हैं, किंतु इस समय हमारे आश्रम में एक विशेष अतिथि का पदार्पण हो चुका है। उनका स्वागत सत्कार किए जाने बिना हमारे लिए उचित नहीं होगा। तब इंद्र जी बोले, जैसी आपकी इच्छा, और वे चले गए। फिर तीनों ने सर्वांग ऋषि जी का आशीर्वाद लिए तो ऋषि जी बोले, आ गए राम, तुम्हारा स्वागत है इस धरती पर। हमारा समय समाप्त हो चुका है, इसलिए देवराज इंद्र हमें सदैव अपने लोक में ले जाने के लिए आए थे। अब राम प्रभु जी बोले, मैंने आपका वार्तालाप सुना है भगवान। देवताओं के राजा इंद्र के निमंत्रण को ठुकरा कर आपने ये सिद्ध कर दिया कि जब मानव गुण कर्म योगी और स्वार्थ रहित हो जाता है तो उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। फिर दोनों में बहुत वार्तालाप हुआ। फिर सर्वांग ऋषि जी बोले, अति सुंदर, तुमने अपनी मर्यादा के अनुकूल वचन कहे हैं। राम, तुम इस मानवीय जीवन में अपने क्रम और प्रकार से मानव इतिहास में मर्यादा का आकृष्ट स्थापित कर सकोगे। यही हमारा आशीर्वाद है। अब हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो और हमें अनंत पद पर जाने की आज्ञा दो। फिर वो अपने योग अग्नि में अपने पास पार्थिव शरीर और उसके समस्त अंधकारों को भस्म कर के एक अविनाशी पथ की ओर चले गए। फिर तीनों ने प्रणाम किए, वहां से चले गए। उन्हें रास्ते में बहुत तेजस्वी मुनि संत मिले। तब वे महामुनि अगस्त जी से मिलने जाएंगे, जिन्होंने अपने मेधा शक्ति का प्रयोग से तमिल को व्याकरण रद्द करके संसार की श्रेष्ठ भाषा बना दिया। संसार को उनकी सत्यदेव तमिल भाषा है, जिसमें उन्होंने अस्त्र ज्ञान समो दिया है। और भगवान अगस्त की ब्रह्मलोक से कावेरी नदी को कमंडलों में भर के ले आए थे, जो आज समस्त प्राणियों के लिए गंगा समान है। ये राम भगवान लक्ष्मण को बता रहे थे। और एक बार अगस्त जी, जब इंद्र जी राक्षसों सबसे परेशान हो गए थे, वो समुद्र में जाके सब छिप गए थे। तब वो
अगस्त जी से सहायता मांगने गए, तब अगस्त जी ने उनके कहने पर पूरा समुद्र का पानी पी गए थे, जिससे वो समुद्र सूख गया था और इंद्र जी को राक्षस सबको मारने में आसानी हुई थी। अब वो मुनि अगस्त जी के आश्रम पहुँचे। वहाँ उनका स्वागत करने अगस्त जी आश्रम से बाहर आए। तीनों ने आशीर्वाद लिया, फिर आश्रम में पधारे। अगस्त जी बोले, आज यथावर्त का सूर्य अगस्त आश्रम में उदय हुआ है। हमारी चिरकाल की अभिलाषा आज पूर्ण हुई। तब राम जी बोले, हे मुनि इंद्र, वनवास काल में महामुनि भरत, महाराज महर्षि वाल्मीकि, अत्रि मुनि, सप्त शिरोमणि देवी अनुसुईया, सिंह जितेंद्र श्री सर्वभंग आदि अनेक महेश्वरी तपस्वी महान विभूतियों के सत्कार में संत संग में व्यतीत किए जन्म जन्मांतर की पुण्य से प्राप्त हुई है। उस पर महात्मा सुतेश्वर की सहयोग से आपके दर्शन तो मानो साक्षात पर सर्वेश्वर महादेव के साक्षात्कार होने का प्रकार है। तब अगस्त जी बोले, आप अपने सेवक को सदा ही बड़ाई देना ही एक अच्छे स्वामी का गुण है। हे राम, तुम तो ये रहस्य जानते ही हो कि स्वयं भगवान शिव जी जिनके नाम का सदा जाप करते हैं, उन्हीं की कृपा से तुच्छ प्राणियों को भक्ति, शक्ति, ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो सकता है। फिर दोनों में बहुत वार्तालाप हुई और राम जी बोले, नाथ, मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करे जहाँ मैं पहेली की भांति राक्षसों का आने का रास्ता रोक सकूं। तब अगस्त जी बोले, ऐसा स्थान पंचवटी है, पवित्र गोदावरी के किनारे। ये स्थान बड़ा सुलभ है, तुम वहीं वास करो। उसके आगे स्थानों में राक्षसों ने छावनी बना रखी है। तुम वहां से अपने सारे साम्राज्य की सीमा की रक्षा कर सकोगे। फिर अंतर्ध्यान होके बोले, राम, मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, आने वाले दिनों में तुम्हें अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। कई संकट आएंगे तुम्हारे सामने। फिर वे बोले, मुझे जो महर्षि विश्वामित्र जी ने जो अस्त्र प्रदान किए थे, उनका मुझे ज्ञान है, परंतु मेरे पास भी जो अस्त्र है, तुम्हें उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने वे ये महाधनुष शस्त्रों के किसी भी प्रश्न से नहीं कट सकता है। इसे विश्वकर्मा ने स्वयं विष्णु के लिए बनाया था। आगे चलकर महाप्रकार में राक्षसों से तुम्हें टक्कर लेनी होगी, इसलिए तुम इस धनुष को ग्रहण करो। दोनों भाई को अगस्त जी वो धनुष देते हैं। फिर बोलते, ये दो दिव्य तुड़ेन है जो मुझे इंद्र से प्राप्त हुई है। ये अक्षय है, इनमें वाण कभी समाप्त नहीं होते। ये चारों वाण शत्रु का नाश करके लीन हो जाते हैं और वापस प्रकट हो जाते हैं। ये एक दिव्य खड़क भी है, इसमें तीनों लोकों की जय करने की शक्ति है। लक्ष्मण, तुम इसे धारण करो। राम, ये वो वाण है जिससे शिव ने मेघरू पर्वत से बनाए गए महान धनुष पर अनुसंधान करके त्रिभुरासुर का अंत किया था। ये वाण भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, इसे स्वीकार करो। फिर तीनों अगस्त जी को प्रणाम करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, लक्ष्य की ओर चले गए। अब वे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कैसे पंचवटी में वो गिद्धराज से मिले, कैसे वो वहाँ पे कुटिया बनाए, और सबसे जरूरी बात मैं ये बताऊंगी कि सीता जी का हरण कैसे हुआ। तो वीडियो आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें दर्शकों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मैं कल फिर से यही टाइम में वीडियो लेके आऊंगी। मैं संडे को एक वीडियो अपलोड करती हूँ। थैंक यू।